मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अचानक ये जो घटना होती है उसमें बोलिए कई लोग अपनी जान गंवा दिए, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस पहुँची हुई है, लोग पहुँचे हैं और जो स्थिति है कि आखिर आप देखिए पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आप देखिए एक एक दीवार, एक एक दरवाज़ा ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए ये मलबा देखिए आप देख सकते हैं इतना बुरी तरह से बुलडोज़र भी आक्रमण नहीं करता है। आप देख रहे हैं एक एक चीज़ें उड़ चुकी हैं, एक एक छत उड़ चुकी हैं। आप देखिए क्या स्थिति है। अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ के बारे में कुछ दिखाइए, यहाँ दिखाइए जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स क्या कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं बचा है। ये मकान जहाँ पर ये चीज़ें चल रही थी और निश्चित तौर से ये अवैध ही होगा, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री जो गवर्नमेंट अनुमति देती है, जो लाइसेंस से होता है, वो ऐसे नहीं होता है। उसकी स्थिति ये नहीं होती है कि आबादी के बीच में, लोगों के बीच में इस तरह की चीज़ें हों। आप देख रहे हैं बीम है लेकिन ऊपर की छत गायब है। यहाँ पर देखिए वाकई में बहुत ही खतरनाक विस्फोट रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अब देखिए बिल्कुल, और मैं लोगों से भी बात भी करूँगा यहाँ की स्थिति क्या है, कैसे हुई, लेकिन मैं अभी चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये देखिए जो मिक्सर मशीन होती है, आप देखिए ये देखिए किस तरह से नई सामान, और देखिए घरेलू सामान, ये गिलास है, ये देखिए चम्मच देखिए, ये देखिए खाने पीने की प्लेटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब कुछ बचा नहीं है। लोग यहाँ थे, देखिए ये प्लेट, ये आप देख सकते हैं ना, ये देखिए ये चीज़ें देखिए, आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है, सब तबाह हो चुका है। आप देखिए आगे अगल बगल, हालांकि फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आग की ऐसी कोई स्थिति नहीं, सब कंट्रोल में। कुछ लोग यहाँ जानकारी दे रहे हैं, मैं सीधा जो अधिकारी हैं उनसे उनकी बात सुनता हूँ, बात कराता हूँ आखिर क्या कह रहे हैं। देखिए अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी कि जो थाना क्षेत्र में एक ब्लास्ट होने की जो सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद जो हमारे इमरजेंसी सर्विस के, पुलिस के, अग्निशमन विभाग के और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे पहुंच गए थे। 2 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग टोटल घायल थे, जिसमें से 3 लोगों को फर्स्ट एड के। सर ज़्यादा अच्छा चलाई जा रही है सूचना ये कि वो 2 लोगों की डेथ हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और 3 लोगों की जो प्राथमिक गंभीर घायल है। मैं प्लीज़ कंप्लीट करने दीजिए। 3 लोगों की प्राथमिक उपचार हो चुकी है और 2 लोगों की गंभीर चोट हैं, जिनको केजीएमसी रेफ़र किया गया है। केजीएमसी में हमारी टीम वहां पे मौजूद है और सबसे बेस्ट उपचार उनके लिए दिया जा रहा है। ठीक। और किस तरह सर यहाँ जागरूकता अपनाया जा रहा है? सर क्या ये लाइसेंस के द्वारा चलाया जा रहा था भाई? देखिए जो ब्लास्ट का जो कारण है और उससे रिलेटेड जो अन्य बिंदु है, उसके संबंध में यहाँ पर फायर सर्विस डिपार्टमेंट और अन्य जो एजेंसीज हैं वो अपना जांच कर रहे हैं। जैसे जांच का जो परिणाम आएगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। लिए थे ऐसे वो अभी लोकल पुलिस इसके संबंध में भी जांच कर रहे हैं। वो जैसे उसका जांच के परिणाम आएगा तो आपके साथ। देखिए सर इसको अवैध ही कहा जा सकता है क्योंकि पब्लिक के बीच। देखिए स्थिति देख करके मैं एक अनुमान नहीं बता पाऊंगा, जो भी होगा। अभी चूंकि फर्स्ट हमारे रिस्पांस जो होगा और उसमें प्रायोरिटी ये था कि जो घायल लोग हैं उनको उपचार देने के लिए उनको इवैक्यूएट करके यहाँ से भेजा गया है, और जो ब्लास्ट के संबंध में समस्त अन्य पहलुओं के संबंध में बहुत जल्दी से जल्दी जो परिणाम आएगा आप लोगों के साथ शेयर कर। अधिकारी थे हमारे साथ में और उन्होंने अपनी जानकारी दी। अभी ये देखिए मशीन की मैं कुछ स्थिति दिखाऊं। देखिए कौन सी मशीन है, ये देखिए ये क्या है, ये फ्रिज है कि कूलर है, क्या है ये देखिए, ये देखिए पूरी तरह से ये वॉशिंग मशीन वो है, फ्रिज है, ये फ्रिज है। आप देखिए किस तरह से बाप रे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जैसे किसी ने इसको ऐसे ही नष्ट कर दिया हो। इतनी बुरी तरह से इसको वो किया गया है, समाप्त किया गया है। आप देख सकते हैं ये मजबूत खिड़कियां देखिए लोहे की, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कितनी मजबूत खिड़की है। आप देखिए क्या स्थिति है, कहाँ पहुंच गई है। आप देख रहे हैं यहाँ देखिए पानी, ये देखिए अभी भी यहाँ पर पानी यहाँ पर लगातार डाला जा रहा है। गर्म चीज़ों पर पानी लगातार अभी छोड़ा जा रहा है ताकि किसी तरह कोई संभावना दोबारा आग पनपने की ना हो सके। आप देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ आई कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ आधार कार्ड, कुछ मिल जाए। मृतकों की कोई जानकारी कि स्थानीय थे कि कहीं बाहर से आके काम कर रहे थे,
कुछ उनके बारे में देखिए। पूरा ये पोर्शन है उड़ चुका है पीछे का, बैक साइड का आप देख रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर ये है, पूरा न्यू है इसका। उसके बाद ये पूरा पीछे का पोर्शन गायब है। अगल बगल के मकान ध्वस्त, कितना भयंकर रहा होगा। और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। दीपक इधर आइए, कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए विस्फोट का, कितना बड़ा विस्फोट और किस तरह की उसमें शक्ति थी, पावर थी। ये आप देखिए एक फ्रिज का क्या हाल है। आप देखिए पूरी तरह से फ्रिज काली हो चुकी है। यहाँ पर आइए आगे आपको और कुछ और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ की स्थिति देखिए। ये देख रहे हैं साइकिल है, कुछ बिस्तर वगैरह पड़े हैं, डीटीएच का है, छत गायब है। गैस सिलेंडर का हाल देखिए, चूल्हे का हाल देखिए। ये जो छत है इसका देखिए क्या स्थिति है। सब कुछ बहुत ही, जिसे कि पावर के साथ कोई विस्फोट हुआ हो, सब कुछ समाप्त है, ख़त्म है। चारों तरफ आगे वाला पोर्शन तो पूरी तरह से केवल बीम ही बीम। सोचिए कितने बीम दिख रहे हैं। आप देखिए कितना ये मजबूत रहा होगा। बीम देखिए कि लगातार बीम है। यहाँ पर ऊंचाई पर ये जिस तरह से ये पूरा लेंटर पड़ा होगा वो सब गायब है पूरी तरह से। केवल सरिया और मलबा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स भी तलाशे जा रहे हैं फायर ब्रिगेड कर्मचारी के द्वारा। आप देख सकते हैं। अब आइए लोगों से बात करता हूँ मैं। अधिकारियों से बात हो गई, अब मैं लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ तो कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं। अब देखिए ये स्थानीय लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में आ चुके हैं यहाँ पर। इनसे कुछ जानने की कोशिश करूँगा। प्रधान के खिलाफ लिखिए, प्रधान बनवा रहा है यहाँ पे। सारे प्रधान और चौकी इंचार्ज यहाँ पे सब कुछ करा रहे हैं। जितना 2 नंबर का काम है। ये बताइए, ये क्या सरकार से लाइसेंस लेकर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं है ऐसे अवैध? हाँ, ये सब प्रधान की देन है। नहीं, कोई नियम कानून नहीं। ये कौन लोग थे जो लोग चला रहे थे? ये आलम थे। आलम थे? हाँ। ये किससे परमिशन ली? किसी से नहीं, ये प्रधान से पूछा जाए, सब प्रधान करवा रहा। जी। हाँ। जो लोग खत्म हुए हैं ये यहीं के रहने वाले? यहीं के। इससे पहले पहाड़पुर में रहते थे, यहाँ पे अब घर बनवाया है। कई मनिहार हैं, सब 1-2 लाइसेंस हैं, बाकी सब फ्री बनवा रहे हैं। और सब प्रधान की देन है। ये जो घायल हैं, ये घायल कहाँ के? यही सब कारोबार करते हैं। हाँ। तो ये लोग क्या, ये जो पटाखे इकट्ठा कर रहे थे, क्या दीपावली? ये दीपावली के टाइम? नहीं, दीपावली के लिए। दीपावली उत्सव हाँ के लिए। जी। सब अवैध रूप से? सब अवैध। सब ऐसे ही? हाँ, सब चौकी इंचार्ज हो, ये प्रधान की देन है यहाँ पे जो हो रहा है। स्थानीय प्रधान मिले हुए थे? जी। तो क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। इस तरह की चीजें? हाँ। बस्तियों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे 1-2 किलोमीटर दूर रहना चाहिए ना। हाँ। लोग ना हो और लाइसेंस लेके बकायदे नियम कानून के साथ हर चीज कायदे से हो। ये लोग चोरी छुपे क्यों काम करते हैं? चोरी पे प्रधान पैसा खा रहा है, उनसे मिले हैं, सब वो बनवा रहा। अब देखिए ये लोग इतने युवा हैं, इन लोगों से मैं जानूंगा। ये बताइए, ऐसे भागिए मत आप लोग, ऐसे एक सब। हाँ भाई साहब, क्यों लोग चोरी छुपे काम क्यों करते हैं? जी, यहाँ हम नहीं थे, हम लखनऊ में थे। जी वाली बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर लाइसेंस नहीं लिए थे तो लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? सरकार से अनुमति लेके, पूरा सेफ्टी सिस्टम लेके काम क्यों नहीं करते हैं? कुछ कहेंगे आप? जी, अभी ये इसके बारे में हम नहीं जानते। पटाखे गांव के बाहर बनते हैं। अच्छा। लेकिन ये क्या हुआ है, पटाखा है या सिलेंडर है, इसके बारे में। विस्फोटक तो रहा होगा भयंकर, तभी तो सब उड़ गया। विस्फोटक तो बहुत भयंकर था। अच्छा नहीं है? जी। क्यों भाई साहब, सेफ्टी रखना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल रखनी चाहिए। गवर्नमेंट से लेके परमिशन तब करना चाहिए। जी बिल्कुल। बस्तियों के बीच में विस्फोटक बनेगा और कभी सबको दिक्कत हो जाएगी। ना, बिल्कुल सेफ्टी ज़रूरी है। नहीं होना चाहिए ना? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्यों छोटू, नहीं होना चाहिए ना इस तरह से? नहीं। क्योंकि सबकी जान खतरे में होगी। जी। जिसके बारे में हमें थोड़ा सा वो था कि कहीं न कहीं ये जरूर ये है कि खेतों के बीच में जिस तरह से बना है, लाइसेंस नहीं लिए होंगे। वो बस जो चश्मदीद हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, वो उनका यही कहना है कि देखिए लाइसेंस नहीं लिया गया था। स्थानीय प्रधान का भी इसमें सह था और सब ऐसे ही चल रहा था। अब आप देखिए, ये जो सुतली बम है, ये देखिए, यही है सुतली बम। यही लपेटा जाता है, यही विस्फोट होता है। खतरनाक चीज़ें हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ना, ये सब है। ये लाइव देख लीजिए आप, ये है सुतली बम। आप देख सकते हैं ना, ये जब विस्फोट होता है ना, अगर आप सावधानी नहीं करेंगे ना तो हाथ का पंजा पूरा, एक हाथ पूरा उड़ सकता है। इतने ताकतवर होते हैं, ठीक है ना? अगर थोड़ी सी अगर आप देरी कर देते हैं भागने में तो ये पूरा का पूरा हाथ आपका उड़ सकता है। इतना मजबूत होता है। अब आप समझ लीजिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब आप देखिए, ये है। ऐसे ही लोग बम बना के फेंक देते हैं। इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है। और सोचिए कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए कितने ताकतवर हैं। ये देखिए 1-1 फीट के, 1.5 फीट के, ये सब जो पदार्थ हैं, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ। क्या क्या मैं आपको दिखाऊं यहाँ की जो स्थिति है। आप देखिए पूरी तरह से। अब ये देखिए
ये छत है, ये देख रहे हैं ना जिस पे हूँ, ये कितना मोटा छत है, जमीन पे पड़ा है। ये कितना कहाँ से उड़ा होगा, कहाँ से गिरा होगा, तो सोचिए कि वो विस्फोटक कितना ताकतवर रहा होगा। सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। आप देखिए कुछ बचा हो तो आप देखिए, आप नज़र डालिए, वो दरवाज़ा खड़ा है खाली। अब बीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये कुकर क्यों टेढ़ा हो गया पता नहीं बम इसी में पक रहा था क्या। देखिए क्या स्थिति है, आइए ये देखिए यहाँ पर। अब आप देखिए, ये दरवाज़ा बीच का सब गायब। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये बीम मजबूत बीम खड़ा है। ये देखिए सब छत गायब। अब देखिए जो हमारे जो जवान हैं, जो किसी भी आपदा में पहुंच जाते हैं, आप देखिए किस तरह से तैनात हैं। आप देख सकते हैं ना किस तरह से तत्पर हैं, किस तरह से तैनात हैं। भारी संख्या में यहाँ गाड़ियाँ आई हैं। देखिए एम्बुलेंस हैं पीछे, दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कई थानों की पुलिस है, पीएसी है, सब कुछ यहाँ पर आ चुकी है। आप देखिए, लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि ये जो विस्फोट हुआ है कितनी बुरी तरह से हुआ है। अब देखिए एक फैन दबा हुआ है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ बचा नहीं है, गृहस्थी के सामान भी सब नष्ट हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ देखिए, पूरा सीलिंग फैन बड़ा सा है, ये वो टेबल फैन बड़ा वाला मजबूत वाला लोहे वाला, वो भी अंदर ही जमींदोज है। ये चारपाई का हाल देखिए, ये देखिए। तो ये स्थिति है यहाँ पर। हालांकि बड़ी बात ये है कि जब मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि 2 लोग जान गंवाए हैं इस घटना में। 2 लोग जान गंवाए हैं, 3 लोग घायल हैं, 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं, और जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा आंकड़ा है। एक बार ऐसा आया कि जो घायल हैं कहीं उनकी तो ज़िंदगी नहीं चली गई, तो एक बार मौत के जो आंकड़े हैं वो 6 चले हैं कि 6 लोगों की मौत हो गई। मैंने कहा कि जब मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा तो मैं एक एक चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रिपब्लिक भारत सत्यता की खबर दिखाता है, ग्राउंड जीरो की खबर दिखाता है। और जब यहाँ आया तो चीज़ें साफ हुई। मेरे मन में शंका था कि ये जो आबादी के बीच में विस्फोटक हुआ है, लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं टैक्स चोरी के लिए पैसा न देना पड़े, फीस न देना पड़े, लाइसेंस न लेना पड़े, लोगों के जीवन को रिस्क में लेके ये बना रहे थे। वही निकला। तमाम लोग जो हैं अगल बगल वो खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया ये अवैध रूप से चल रहा था, प्रधान जी का सह था, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते थे, मतलब लोकल में, अब उनके सह से चीज़ें चल रही थी। तो अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है सारे मामले को, जिनकी लापरवाही होगी उनके ऊपर एक्शन होगा, जांच होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। आप आबादी से दूर गवर्नमेंट से परमिशन लेके काम करिए, काम के लिए कोई मना नहीं किया है, लेकिन इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। आज सोचिए कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा दिए, और यह भी चीज़ पता चल गया, और आप देखिए वो चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई कि अवैध था। हालांकि प्रशासन से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं जांच के बाद बताऊंगा। भाई देखिए, उनका बयान तो एक आधिकारिक बयान हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा बच के बोलते हैं कि कल के कोई लेखा पढ़ी में कोई बात ना हो। लेकिन आप देखिए, ये डॉक्टर साहब पहुँचे हैं, देखिए यह लोग भी यहाँ पे मदद के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए कुछ बना रहे हैं। सर कहाँ से हैं आप? यहीं लखनऊ से हैं। ये बताइए, कुछ लोगों को आपने भिजवाया मदद के लिए? जी 4-5 लोग गए हैं दूसरी गाड़ी से। कहाँ भिजवाए हैं सर? यही लखनऊ गए हैं, सिविल हॉस्पिटल। आप लोग मौके पहुँच आए थे? जी हम बाद में आए हैं। जो ये देखिए बड़ी बात है, कई लोग पहुँचे हैं, देखिए सब अपने अपने। क्या रहा भाई साहब, कैसे आप लोगों ने मदद किया? जी सर, जो पेशेंट मिला है सर वो भेजे गए, जैसे सूचना मिली हम लोग तुरंत आ गए यहाँ पे। तुरंत हम लोग यहाँ पर पहुँचे। जैसे कि बताया गया है 3 पेशेंट गए हुए हैं, एक ट्रामा मेडिकल कॉलेज गया हुआ है, एक सिविल गया हुआ है, और जो एक पेशेंट है शायद गुडम्बा सीसी गया हुआ है। हम लोग तुरंत आए थे, जो भी पेशेंट मिला तुरंत पेशेंट लेके गए, तुरंत एक्शन ले लिया, यहाँ तुरंत ग्राउंड जीरो जी CSC पे गए थे, तुरंत आ गए थे हम लोग। बड़ी बात है, आप लोगों ने विलम्ब नहीं किया? जी नहीं, जैसे जानकारी मिली तुरंत आ गए सर। यूपी में कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो रही हैं कि कहीं भी इस तरह की जो आपदा होती है, जो आपदाएं होती हैं, जो चीज़ें इस तरह की आती हैं या कोई ऐसा संकट आता है, तो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो एक साथ में आता है। ये नहीं कि कोई एक तरफ। अब आप सोचिए कि यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ हैं,
यहाँ पर पुलिस यहाँ पहुँच गई है, पीएससी पहुँच गए हैं, डॉक्टर पहुँच गए हैं, प्रशासन के लोग पहुँच गए हैं, कर्मचारी और भी पहुँच गए हैं, बचाव दल के लोग पहुँच गए, सब साथ में आते हैं। ऊपर से मुख्यमंत्री जी का निर्देश कि सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे, लोगों की जान बचाने की कोशिश करें। तो इस तरह का है, सब लोग मिल करके किसी भी आपदा से निपटने के लिए मिल करके काम करते हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, जैसा कि शुरू में चला। लोग कंफ्यूज रहे होंगे, चूंकि घायलों की स्थिति लोग नहीं समझ पाए होंगे और उनको लगा कि कहीं घायल तो नहीं खत्म हो गए, लेकिन वो संख्या सिर्फ 2 है, जैसा कि प्रशासन ने बताया, और कुछ लोग गंभीर रूप से हैं। अब बच जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देखा जाएगा जो है ईश्वर के हाथ में। लेकिन आप सोचिए कि स्थिति जो यहाँ की है, आप देखिए दरवाज़ों का क्या हाल है। ये देखिए घर में ये बचाव का काम करने वाला दरवाज़ा यहाँ पड़ा है, ये फ्रिज का दरवाज़ा, ये देखिए फ्रिज का गेट देख रहे हैं ना, ये फ्रिज का एक गेट यहाँ पड़ा है। इस तरह की चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, चूँकि ये विस्फोट बड़ा है। एक दरवाज़ा यहाँ पे देखिए, पोल के सहित पिलर के साथ यहाँ पे पड़ा है। ये देखिए, ये मशीन है भाई, कहाँ दबा है। ये देखिए इसमें मशीन लगी है, यहाँ पे है। ये आप देखिए, इसकी स्थिति देखिए, देख रहे हैं, सब कुछ तबाह हो गया है, कुछ बचा नहीं है। आप देखिए ये मोटी कंक्रीट, अब सोचिए कि ये सरिया, ये लोहे की सरिया, आप देख सकते हैं ना, ये लोहे की सरिया, पूरा सरिया ही सरिया, जाल है। लेकिन सोचो इनकी स्थिति क्या है, कितना मजबूत पावरफुल विस्फोटक था। आप सोच सकते हैं कि आरसीसी को ध्वस्त कर दिया है पूरी तरह से। सरिया देखो क्या स्थिति, कुछ बचा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि विस्फोटक की मात्रा ठीक ठाक थी और काफ़ी पावरफुल था विस्फोटक, जिसके वजह से लोगों की जान गई, जान के साथ साथ लोग घायल हुए हैं, उनका भी इलाज जारी है। लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में, चाहे वो केजीएमओ हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे सीएससी पीएससी हो, तमाम जगहों पे भेजा गया है, घायलों का इलाज हो सके। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, कई विभाग के लोग पहुँचे हैं, जो लगातार राहत और बचाव के कामों में लगे हुए हैं।